मैं ये बात जानता हूँ कि उत्तर प्रदेश में इधर लगातार ऐसा हो रहा है। ये इन्हीं मुख्यमंत्री की बात नहीं है, ज़्यादातर के बारे में ऐसा है कि सबकी अपनी रुचि के अवसर होते हैं, उसमें जाति और दूसरे फैक्टर्स काम करते हैं। और जो लोग उस ऐसे होते हैं जो पिछली रिजीम में या समानांतर रिजीम में कभी अच्छी पोस्टिंग्स में रहे हों, या ये माना जाए कि उनका संबंध उनसे है, उन सब लोगों को जो दूसरा डिस्पेंसेशन आता है वो अनायास सजाएं दिया करता है। वो उनकी जो प्रोफेशनल मेरिट है उसको कंसीडर नहीं करता, बल्कि दूसरी चीज़ों को कंसीडर करके उनकी पोस्टिंग करता है, जिसमें जाति वगैरह की बड़ी भूमिका है, जो बहुत ख़राब बात है। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है कि ऐसा अब बार बार हो रहा है। जब जब जो लोग आते हैं मुख्यमंत्री वगैरह, वो जिन समाजों का प्रतिनिधित्व समाज में बंटवारे रखे, तो जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं उनके इंटरेस्ट सर्व करने जैसे नजर आने लगते हैं और दूसरे लोगों को दुश्मन की तरह ट्रीट करते हैं। बहुत खराब स्थिति है। लेकिन अब हमारे प्रदेश में ये खराबी काफी दिनों से आ चुकी है। हमारे प्रदेश क्या, ये उत्तर भारत और भारत में ही ये खराबी आ चुकी है। और इसकी वजह यह है कि लोकतांत्रिक जो संवैधानिक तरीका है प्रशासन चलाने का, प्रशासन में जो अधिकारी हैं उनसे व्यवहार रखने का, वो सब ध्वस्त हो चुका है। अब एजेंसियां आप देख ही रही कि आज एक केंद्रीय एजेंसी जो है वो महाराष्ट्र में छापे कहीं मार रही है, दिल्ली में भी छापे मार रही है। तो अब स्थिति ये हो गई कि जो विपक्षी दलों की सरकारें होंगी, उनके यहाँ ये हमारी जो केंद्रीय एजेंसियां हैं ये लगातार छापेमारी करती रहेंगी, उनको अस्थिर करती रहेंगी, उनके मंत्रियों वगैरह को ऐसे मामलों में फंसा लेंगी जिनमें आसानी से जमानत न हो, लंबे लंबे समय तक वो जेलों वगैरह में रहेंगे। तो एक अजीब सी स्थिति पूरे देश में हो रही है। और राज्यों में ये हो रहा है कि जो अधिकारियों से उनके सामाजिक बैकग्राउंड के आधार पर बदला लिया जा रहा है। मैं एक अफसर को जानता हूं जिनसे चुनाव के दौरान मेरी मुलाकात हुई थी। पूरा पिछला 5 साल उन्होंने इस तरह की एक सजा में काटा है। और वो बेचारे घबराए हुए थे कि जब अगर डिस्पेंसेशन रिपीट हुआ तो फिर उनके लिए 5 साल की और सजा है। तो पूरी नौकरी उनके लिए एक अजीब समस्या में बदल गई है। तो ये बहुत ही बुरी स्थिति है। लेकिन अब दुर्भाग्य ये है कि हमारे यहाँ जो इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे आप इसके चेक बैलेंस के लिए जा सकते हैं वो सब ध्वस्त हो चुके हैं। कोर्ट्स वगैरह में अजीब माहौल है, चूंकि इतनी भीड़ है कोर्ट्स में, इतने मामले पैदा हो रहे हैं और उनका जो कोर्ट्स वगैरह का जो विस्तार है वो समय के अनुसार हुआ नहीं है और उनमें क्वालिटी भी नहीं है। दोनों बातें हैं। तो कुल मिला जुला के कोई रेमेडी नहीं है किसी के पास। तो जिसके पास जिस समय ताकत है वो उसका मनमाना दुरुपयोग कर रहा है, जैसा तानाशाहियों में होता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन ये सच्चाई है। इससे प्रोफेशनलिज्म खत्म हो जाएगा इंस्टीट्यूशंस में और सर्विसेज में और एडमिनिस्ट्रेशन में। प्रोफेशनलिज्म खत्म हो जाएगा और इससे एक हो गया है, एक्चुअली हो क्या जाएगा, हो चुका है। और उससे एक ऐसी परिस्थिति पैदा होगी जिसमें बहुत सारे ऐसे लोग ऐसे पदों पर पहुंच जाएंगे चापलूसी करके जिनमें गुणवत्ता नहीं होगी, क्वालिटी नहीं होगी। तो वो क्या डिस्पेंसेशन करेंगे और क्या उससे समाज को प्राप्त होगा? निश्चित तौर पर सबका ही मिला जुला नुकसान होगा। सरकारें तो ये है कि भाई वो अपने आदेश का पालन चाहती हैं। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता, सबको संविधान सम्मत रहना होता है, उसी के लोग शपथ लेके आते हैं पदों पर। लेकिन जब काम करने लगते हैं तो वो सब शपथ वपथ धराशायी रहती है। और हम आप लगातार पा रहे हैं कि एक अजीब सी स्थिति बन जा रही है। और जैसे उत्तर प्रदेश है, 24-25 करोड़ की आबादी है। अब यहाँ क्या होता है कि एक खींचातान तो राजनीति में राजनीतिज्ञों के बीच है, विभिन्न मंत्रालयों के बीच है, उनके विधायकों के बीच है और विधायी कार्य प्रणाली के बीच है। दूसरी होती है ब्यूरोक्रेसी के बीच। कुछ लोगों की एक कोठरी जो है जो मुख्यमंत्री के चारों तरफ पहुंच जाती है, जिसके पास अधिकांश शक्तियां राज्य की निहित हो जाती हैं। सारे फैसले वहीं केंद्रित हो जाते हैं। तो 5-7, 4-5 लोग, 10 लोग मुश्किल से, और कई बार तो और कम लोग, इतने सारे लोग 24-25 करोड़ के भाग्य का फैसला करने लगते हैं। अब उन तक जाहिर है कि एक बहुत बड़ी आबादी तो पहुंच ही नहीं सकती। तो सबसे पहले ये कम्युनिकेशन गैप हो जाता है समाज में और राजनीति में और राजनेता, और मोनोलॉग शुरू हो जाता है कि वहां से एक बात, चूंकि कहने का राइट सबसे पहले जिसके पास पावर है उसके पास होता है, वो अपनी सुनाता है, सुनता नहीं है किसी की। और सुनाने के जो भी रास्ते हैं तकलीफ अपनी व्यक्त करने के,
लोकतंत्र में जो तरीका है वो सब जाम हो जाते हैं और एक अजीब तरह का शासन चलता है जिसमें सारे लोग सिर्फ ठकुर सुहाती, जिसे एक शब्द कहा जाता है, वो करते रहते हैं। यानी प्रशंसा के भाव से ही अपने नेता से वो मिलते हैं और उन्होंने गलत किया हो, गुड़गोबर कर दिया हो, सब तबाह हो रहा हो, लेकिन वहां सिर्फ प्रशंसा बरसती है और फिर उसको भी ऐसे लगने लगता है कि वो कोई सामान्य नहीं है, कुछ उसमें दैवीय गुण है और या वही योग्य है, उसी को इतिहास आता है, भूगोल आता है, दर्शन शास्त्र आता है और विज्ञान आता है और एडमिनिस्ट्रेशन भी आता ही है और वही सबसे काबिल भी है, वही सबसे होशियार भी है। तो फिर उसी को लगने लगता है और धीरे धीरे फिर वो गलतियां होती हैं जिनका नुकसान अल्टीमेटली और हमेशा ही जनता को चुकाना पड़ता है। जनता चुका भी रही। ये प्रथा जो है हर अगले मुख्यमंत्री के दौर में और संकीर्ण होती जा रही है। एडमिनिस्ट्रेशन का तर्क ये था और बाहर बात हमेशा यही होती है, जब अगर बहस हो, तो संसद में भी बहस नहीं होती, विधानसभाओं का भी वही हाल है। तो जब बहस गायब हो गई तो लोकतंत्र का पहला पाया तो वहीं से टूट गया। उसके बाद ये नारेबाजी ये हुई कि डिसेंट्रलाइज करेंगे चीजों को। सबसे ज्यादा ये शब्द का इस्तेमाल होता है कि डिसेंट्रलाइज करेंगे पावर को, पावर कंसंट्रेट नहीं होनी चाहिए, और हो रहा है उल्टा। पावर नीचे से सब जगह से सोख ली जा रही है और वो बिल्कुल बहुत एक छोटी कोठरी में जाके उसको बिल्कुल कस लिया गया है। जाहिर है वो विद्रूप ही करेगी और वो विद्रूप कर रही है। और इससे क्या होता है कि मतलब होता क्या है, हो ही रहा है कि अस्पतालों में अगर दवाई नहीं है तो किसी को पता नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री के पास एक्सेस कहाँ है। मान लीजिए अखबार सारे के सारे, अब तो आप जानते हैं कि मीडिया को पूरा कंट्रोल करने की तरकीब हर मुख्यमंत्री को पता हो गई है। ये तो आज से नहीं, 15-20 साल हो गए। अब तो बिल्कुल उससे बहुत आगे की चीज बढ़ गई है कि अब आलोचना खत्म है, क्योंकि अब तो उनको जिंदा रहने की शर्त ही है कि आलोचना नहीं। आपको हमारे जो प्रतिद्वंदी हैं, जनरली आजकल अखबार और मीडिया विपक्ष की आलोचना करते हुए नजर आते हैं। आलोचना क्या, उनको जीने नहीं दे रहे, वो जीने नहीं दे रहे। विपक्ष में जो जितना कमजोर मतलब होगा इस मायने में कि वो इन पे कंट्रोल किसी तरह का नहीं कर सकता या इनको विज्ञापन वगैरह नहीं दे सकता, वो उतना ही वल्नरेबल है और उसकी तो सिर्फ उसी का मजाक बनाते रहेंगे। ज्यादातर प्रोग्राम्स में आप देखते हैं किसी विपक्षी नेता को किसी कॉन्क्लेव वगैरह में बुला लेते हैं तो वही एंकर जो सत्तारूढ़ दल के या मुख्यमंत्री के सामने या किसी मंत्री के सामने एकदम एक अजीब भूमिका में होता है, जिसको क्या कहा जाए, कुछ बुरा शब्द निकल जाएगा। तो लेकिन वही जैसे ही किसी विपक्षी नेता को पाता है तो लगता है कि वाह, पत्रकारिता तो पैदा हो गई आज, उसकी चमड़ी निकालने लगता है, गलत सही और उसको बोलने नहीं देगा। तो ऐसे ही बहसों में हो रहा है। तो ये लोकतंत्र जो है वो सब सारे जो उसके जो भी माध्यम है वो सब जगह से उसको समाप्ति की ओर बढ़ाया जा रहा है। इस तरह से इंस्टीट्यूशंस के हेड्स को लालच दी जा रही है कि आप अगर वहाँ रह के हमारी चाटुकारिता करेंगे तो हम आपको पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स देंगे, आपके यहाँ ईडी और सीबीआई छापे नहीं मारेगी, आपने जो इधर उधर से पैसा वैसा कमाया होगा, आपके बच्चे विदेश में पढ़ रहे होंगे, वो सुकून से रह सकेंगे। तो एक ब्लैकमेल की स्थिति बन गई है। और जो पेगासस के डिटेल्स थे वो तो बताते हैं कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा हुआ है और जैसे एक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहब चीफ जस्टिस रहने के बाद फिर राज्यसभा में सदस्य बनने को आतुर मिले और हो भी गए, उससे ये सारी बातें एक हद तक पुष्ट भी होती हैं। ये और बात है कि हम में से कोई उसको कर नहीं सकता, लेकिन सब देख रहे। अब चीजें जो है बिल्कुल इनमें कोई किसी तरह की पर्देदारी नहीं रह गई है, आप सीधे सीधे हैं, ये गिव एंड टेक। आप वहाँ हैं और आपको देना ही देना है। अगर आप वहाँ, वरना पहली बात तो आप वहाँ पहुँच नहीं सकते जहाँ हैं, और अगर आप पहुँच गए और आपने कुछ और सोचा तो पेगासस वगैरह है, आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत सारे नेगेटिव्स मिल ही जाएंगे। और ऐसे कानून हमारे देश में है। अभी एक दूसरी बहस में मैं था तो बात हो रही थी कि ईडी के पास ये पावर्स हैं कि अगर किसी मंत्री महोदय को उसने कोई केस बना दिया है तो अभी ईडी को सिद्ध नहीं करना है, मंत्री महोदय को सिद्ध करना है कोर्ट में कि ईडी ने जो केस बनाया है वो ABCDEFG ऐसे ऐसे गलत है और मैं बिल्कुल निर्दोष। यानी मामला उल्टा है। सामान्य कानून में ये प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी होती है, और लेकिन ये जो इस तरह के कानून हैं जो इन एजेंसियों के हाथ में हैं, इनमें बेचारे विक्टिम की जिम्मेदारी होती है। और इसी वजह से ऐसे मामलों में कोर्ट्स वगैरह का भी रवैया ऐसा है कि वो सोचती है कि अब ईडी ने केस बनाया, CBI ने केस बनाया या
वो नारकोटिक्स ब्यूरो ने केस बनाया है तो ये वाटर टाइट ही होगा, जमानतें नहीं देती। बहुत सारे ऐसे मामले जिसमें लोग सालों साल, कई मामले तो 10-10 साल लोग जेल काट के उसके बाद निर्दोष साबित होकर बाहर आते हैं। अब एक मतलब प्रौढ़ आदमी के जीवन के 10 वर्ष अगर जेलें ले लें एक ऐसे ड्रैकोनियन कानून से, तो लेकिन अब ये दुर्भाग्य है कि पिछली पूरी सेंचुरी दुनिया को डेमोक्रेटाइज करने वाली सेंचुरी कही जाती थी। तमाम दार्शनिक और विचार और व्यवस्थाएं पैदा हुई, लेकिन सदी का अंत होते होते और नई सदी आते ये सब चीजें उल्टी ओर चलाई जा रही हैं। ये सिर्फ भारत में नहीं हो रहा, बहुत सारी दुनिया में इस तरह की गलत बातें हो रही हैं। और मतलब कुछ भी हासिल किया था मनुष्य ने, उसको सबको उससे छीन लिया जाए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।